चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसी कहानी जो शायद दिल में कहीं ठहर जाए। इसका नाम है वो बूढ़ी औरत। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सवाल से। सोचिए जरा, एक पार्क है और उसमें एक बेंच जो हमेशा खाली या कहें तो अकेली रहती है। क्या हो सकता है उस अकेली बेंच का राज? कहानी के पहले हिस्से में हमारी मुलाकात होती है पार्क की एक महिला से। जरा इस तस्वीर को मन में बनाइए। हर दिन सूरज उगता, दिन ढलता, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती थी। वही पार्क, वही एक खास बेंच और उस पर बैठी वो बुजुर्ग महिला, रोज बिना नागा, जैसे कोई नियम हो। अब जो लोग उन्हें रोज वहां देखते थे, उनके मन में एक ही बात आती थी कि ये जरूर किसी का इंतजार कर रही हैं। उनकी आंखों में ना एक अजीब सी उम्मीद, एक खामोशी होती थी जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती थी। और पता है, लोगों का वो अंदाजा बिल्कुल सही था। ये एक इंतजार ही था, और कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक बहुत लंबा इंतजार। तो चलिए जानते हैं कि इस इंतजार के पीछे की कहानी क्या थी। तो आखिर वो किसका इंतजार कर रही थीं? अपने बेटे का। वही बेटा जो कोई 5 साल पहले एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में परदेस चला गया था। और यहीं से कहानी थोड़ा दुखद मोड़ लेती है। बेटे ने वादा किया था कि वो हर संडे, हर रविवार को फोन करेगा, और शुरू शुरू में ऐसा हुआ भी। लेकिन फिर धीरे धीरे वो कॉल्स कम होने लगी, फासला बढ़ने लगा, और फिर एक दिन वो फोन की घंटी हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन सालों की इस चुप्पी और अकेलेपन के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक बहुत ही प्यारी, एक नन्ही सी आवाज के साथ। हुआ ये कि एक दिन वो हमेशा की तरह उसी बेंच पर चुपचाप बैठी थीं। तभी एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते उनके पास आया और उनके बगल में आके बैठ गया। एक ऐसा साथी जिसकी शायद उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। कुछ देर तो खामोशी रही। फिर उस बच्चे ने बड़े ही भोलेपन से, बड़ी मासूमियत से एक सवाल पूछा, दादी, आप हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हैं? कितना सीधा सा सवाल था, है ना? पर शायद ये सवाल उनसे आज तक किसी ने किया ही नहीं था। और जानते हैं उस महिला ने क्या जवाब दिया? सालों बाद उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और वो बोली, क्योंकि आज किसी ने पूछा तो सही। बस ये एक जवाब, यही एक लाइन हमें इस कहानी के सबसे गहरे मतलब तक ले जाती है। आखिर उनकी असली जरूरत क्या थी? बात एकदम साफ है ना? उन्हें किसी पैसे, किसी कीमती तोहफे की जरूरत नहीं थी। उन्हें जरूरत थी बस किसी के साथ के, कोई जो बस पास बैठ जाए, कोई जो बस इतना पूछ ले कि आप कैसी हैं। और यही तो इस पूरी कहानी का सबक है, एक बहुत ही सीधा और गहरा संदेश कि हमारे बुजुर्गों के लिए हमारी मौजूदगी हमारे दिए गए तोहफों से कहीं ज्यादा कीमती होती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो कौन सा सबसे कीमती तोहफा है जो हम किसी को दे सकते हैं? सोचिएगा जरूर इस बारे में।